मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार ठाकुर है। हाँ। मैं बिहार का ही निवासी हूँ। बिहार से ही मैं इंटर भी किया, मैट्रिक भी किया और मैं बिहार सीबीएसई एग्जाम के थ्रू में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बीडीएस किया। उसके बाद से एमडीएस पटना डेंटल कॉलेज से किया और आज मैं जब यहाँ बीटीएससी के द्वारा वैकेंसी आई, डेंटल वैकेंसी की, तो मुझे बाहर घोषित किया जा रहा है कि मैं बिहार का नहीं हूँ, आउटसाइडर मुझे करके बाहर किया गया है। यदि डिग्री किसी एक ही बॉडी से मिल रहा है सबको, तो सारा डिग्री तो बराबर हुआ। फिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि बिहार के बच्चों को दिया जा रहा है अधिकार, हमारा छीना जा रहा है। 33 नंबर में कैलकुलेट हुआ है ये। अच्छा, 533। तो लगभग हर एक श्रेणी में कम से कम 60 नंबर का अंतर है बिहार के जो पास आउट हैं और बाहर से जो पास आउट हैं उनमें। तो 60 नंबर का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। पूर्ण रूप से ये मान के चल रहे हैं कि आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी अभी। तो कैसे मिलेगी? नहीं, एकदम नहीं। कैसे मिलेगी सर, कैसे मिलेगी? आप तो सारे सीट भरते हुए जा रहे हैं एकदम। नहीं, जब हायर मेरिट वाले बाहर चला गया, 270 नंबर वाले हम बाहर देखेंगे खड़ा होकर जनरल कैटेगरी के, और 270 नंबर वाला ही यूआर का लो मेरिट वाला नौकरी पाएगा, 210 नंबर वाला। तो हम कैसे आशा करें? वो जनरल कैटेगरी सेम कैटेगरी। और मजे की बात यह है कि हम लोग आपके पास आने से पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया जाए और उनके सामने अपनी पीड़ा को रखी जाए, लेकिन पता चला कि ये स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे प्रदेश के बिहारियों के लिए इतने चिंतित हैं कि हमने सिर्फ बाहर से पढ़ाई कर दिया तो हमें बाहर निकाल दिया और हमें इस तरह से सफर करा रहे हैं और अपने बिहार लोग के सेवा के लिए बंगाल के इलेक्शन में दिन रात प्रयास में लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन जो है ये तो ऐसे ही मेरिट की हत्या है। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए, वो तो फिर आपके एडवर्टाइजमेंट में तो लिखा हुआ था ना। हाँ, लिखा हुआ था, लेकिन ये कहीं ऐसा दूसरे राज्य में नहीं होता है, केवल बिहार में लाया गया। आपको लाना है डोमिसाइल लाओ। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में कड़कड़ाटी ठंड पड़ रही है और हमारे ऑफिस में जो है इतने सारे डेंटल डॉक्टर जो है एक साथ आए हैं और ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि बिहार में सरकार नौकरी तो दे रही है लेकिन इन्हें नहीं दे रही है और ये बाहर के नहीं हैं, ये बिहार के ही रहने वाले। आखिर क्या हुआ है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में जो है इनका मुद्दा समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए क्या है आपका मुद्दा। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार ठाकुर है। हाँ। मैं बिहार का ही निवासी हूँ। बिहार से ही मैं इंटर भी किया, मैट्रिक भी किया और मैं बिहार सीबीएसई एग्जाम के थ्रू में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बीडीएस किया। उसके बाद से एमडीएस पटना डेंटल कॉलेज से किया और आज मैं जब यहाँ बीटीएससी के द्वारा वैकेंसी आई, डेंटल वैकेंसी की, तो मुझे बाहर घोषित किया जा रहा है कि मैं बिहार का नहीं हूँ, आउटसाइडर मुझे करके बाहर किया गया है, जिसके चलते मैं सिलेक्शन के रेंज में तो हूँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा। इसका मेन कारण है कि बिहार में जब बीटीएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला डेंटल वैकेंसी का, तो उसने एक इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन लागू किया। जो बताया उस समय एडवर्टाइजमेंट में था कि 50% रिजर्वेशन इन रिजर्व कैटेगरी। अप टू स्कूटनी तक यही नियम चलता रहा, लेकिन अचानक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया, कल आया है डेट, तो उसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब अनारक्षित श्रेणी में जिसमें मैं आता हूं, उसमें भी 50% रिजर्वेशन लागू किया गया। जिसमें क्या हुआ कि अंदर के बच्चों का कटअप 40 नंबर तक गया और बाहर के बच्चों का 50.5 नंबर गया, जिससे कि मेरिट वाले बच्चे छट गए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं ऑल इंडिया में गया हूं, बिहार के ही 15% सीटें पूरी देश में होती है। एक सारे राज्य एक दूसरे को 15% सीटें देकर ऑल इंडिया में सीट को क्रिएट करते हैं। अब मैं किधर काउंट होऊंगा? बिहार का काउंट किया मैं माना जाऊंगा कि मैं आउटसाइडर माना जाऊंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूं। ठीक, अब इसके नतीजा ये हुआ कि किसी बच्चा का एम्स में कल होता है या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में होता है, तो बच्चा वहां नहीं पढ़ने जाएगा। यदि उसको नौकरी करना है तो ऐरा गैरा कॉलेज में बिहार के ही पढ़ेगा, नहीं जाएगा मेरिट का। अगली बात कि फंडामेंटल राइट्स का यहाँ हनन होता है। हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी यदि स्टेट का है तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई थी बिहार में? 808 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। हाँ। जिसमें 315 सीटें अनरिजर्व सीट थी। हाँ, ठीक है। और जिसमें 35% एक बार वुमेन्स रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल
वो अगेन 300 कुछ में। हाँ ठीक है। 315 में हाँ, 315 अगेन 35 प्लस अगेन 50% रिजर्वेशन, इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन इस पे करके एक तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन क्रिएट किया गया है। आप देखा जाए तो एक बार 35% वुमेन्स रिजर्वेशन हो गया, हाँ, हो गया। अगला 50% यहाँ के दूसरे अवस्थित, बिहार में अवस्थित जितने भी डेंटल कॉलेज हैं उनमें से 50%। तो बाहर के हम बच्चों के एकदम मेरिट ही छीना जा रहा है। अब हमारा मेरिट 270 नंबर गया और यहाँ के बच्चों का 210 नंबर 9 नंबर गया है और यहाँ के बच्चे खुश हैं। और ये हम लोग बीटीएससी को ज्ञापन दिए, कितना बार मिले कि आप एक बार हमारा नहीं, आपको ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि आपका चयन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने बाहर के कॉलेज से पढ़ाई की गई है। ना वो हो रहा है ना, बाहर के कॉलेज से ही पढ़ाई किया, इसी का तो भुगतान भुगत रहा हूँ कि मैं 270 नंबर पर बाहर जा रहा हूँ और 210 नंबर पे बच्चे यहाँ के मेरिट में आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ इसी इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन लागू कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ओपन सीट इज ओपन, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होना चाहिए। ठीक, जहां तक बात है वुमेन्स के रिजर्वेशन का, इस पे यदि कोई पूछता है तो वुमेन का रिजर्वेशन एक सर लैंगिक रिजर्वेशन है, जहां असमानता थी उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया था। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन, बिहार में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। यहां तक पटना डेंटल कॉलेज एक कॉलेज है जिसमें एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, वो कॉलेज आज चल रहा है। तो बताइए यहाँ कोई बच्चा पढ़ेगा कि बाहर पढ़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा कि यहाँ पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात की सारी डिग्री डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त की जाती है। हाँ, ठीक है। ठीक, तो कहां से डिफरेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? यदि डिग्री किसी एक ही बॉडी से मिल रहा है सबको, तो सारा डिग्री तो बराबर हुआ। फिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि बिहार के बच्चों को दिया जा रहा है अधिकार, हमारा छीना जा रहा है? मतलब कि 12वीं के बाद एक मेडिकल की तैयारी करता है, आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया, आपको जो भी रैंक आया उसके हिसाब से जो है कॉलेज आपको बहुत सारे मिले होंगे, फिर आपने काउंसलिंग के थ्रू गए होंगे, आपने बाहर का सिलेक्ट किया, आप फिर लौट के आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, तो आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका चयन नहीं हो रहा है, जिनके नंबर कम है उनका चयन हो रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है। मैं पहला स्टूडेंट हूं कि डीसीआई के द्वारा जब रिकॉग्नाइज हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिहार, फर्स्ट टाइम मैं पहला स्टूडेंट हूं जो पीजी यहाँ सीट उठाया था कि अपने वतन में जाके, अपने राज्य में जाके मैं पीजी करूं। और आज तक मैं रोड पर भटक रहा हूं। इसी तरह इससे पहले मार्क्स बेसिस पे हुआ और उसके बाद अब इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन लागू करके फिर से मैं बाहर जा रहा हूं, जबकि मैं मेरिट में आ गया हूं। आज मेरिट क्रिएट किया जाए तो मैं एकदम बीच मैंने रैंक में रहूंगा, लेकिन आज इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन करके मुझे बाहर किया जा रहा है। सारे लोग बिहार के डोमिसाइल है, कोई बाहर का नहीं है। सब लोग बिहार के। यहां तक समझिए कि बाहर वाला इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन में बिहार का हो गया इनसाइड। हाँ, ये तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई बाहर वाला व्यक्ति पटना डेंटल कॉलेज में बीडीएस किया हो। बहुत लोग वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से यहाँ बिहार के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़े हैं और वो बिहार के आज हो गए, वो 40 नंबर पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। हम बिहार को हम 50 नंबर पर भी सिलेक्शन की रो रहे हैं। हाँ, तो आप सबको के साथ कुल कितने जो है वो डेंटिस्ट हैं जिनके साथ ये समस्या हो रही है? करीब 300 450 के करीब है ऐसे डेंटिस्ट जो जनरल मेरिट में उनको स्क्रूटनी किया गया था, 450 करीब, जिसमें 315 पे 450 करीब स्क्रूटनी किया गया था। लेकिन आज के डेट में करीब समझिए कि 200 लोग क्राइसिस से, 200-250 से क्राइसिस में है। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी कब है? लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया 13 तारीख से 16 तारीख तक का। हाँ, यानी 16 जनवरी तक। हाँ, 16 जनवरी तक हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, और तो क्या लग रहा है 16 तारीख तक क्या होने की? उनको लग रहा है कि कुछ सीटें वैकेंट रह जाएंगी तो आप तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मन में? नहीं, लग रहा है कि बिल्कुल स्कोप खत्म? नहीं, हम तो स्कोप एकदम खत्म करके ही सोच लिए, क्योंकि हम लोग को लग नहीं रहा है। तो ये जब इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे तब आपको पता चला या पहले से पता नहीं, पहले से एडवर्टाइज विज्ञापन में? मेरे विज्ञापन में कोई ऐसा मेंशन नहीं था और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा मेंशन किया गया है। अच्छा। जिसके लिए अब हम लोग एक ही रास्ता बचा है, या तो हाई कोर्ट की शरण में जाएं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब आप जानते ही हाई कोर्ट में आना जाना पड़ता है, टाइम लगता है, हम लोग रोजी रोटी के घर परिवार भी है इस उम्र में। अच्छा, आप तो चलिए आप सब रिजर्वेशन था, एडवर्टाइजमेंट में इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन था, बट उसमें क्लियरली मेंशन है
कि इट विल बी एप्लीकेबल टू रिजर्व कैटेगरीज, ऑल रिजर्व कैटेगरीज। नाउ आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें तो एप्लीकेबल नहीं था, और उस पर आपने लागू किया। तो सर दो चीजें हैं, एक तो मेरिट की चोरी हुई, और दूसरी बात हम लोग बिहारी होकर के भी, हम लोगों ने बाहर से पढ़ाई करके अपने मिट्टी के बुलावा, अपना जन्मभूमि का सेवा करना ना, और अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना, ये बड़ा भाग्य का चीज होता है। इस चीज को मानते हुए हम लोग अपने घर पे आए, और यहाँ पर हम लोग अपना जो भी है, जो जितना भी साधन है, हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं। अब नौकरी के लिए भी हमने अप्लाई किया था, हम लोग एलिजिबल थे। अब होता क्या है, एक तो आपने मेरिट की चोरी की, और इस तरीके से आप पलायन रोकेंगे सर? आप तो हमको एनकरेज कर रहे हैं कि आप बाहर जाओ रहे हैं, बाहर से पढ़ लियो तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी आप दूसरी लोग बात ये क्या है सर? हमें लग रहा है कि आप ये पूर्ण रूप से ये मान के चल रहे हैं कि आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी अभी तो। कैसे मिलेगी? नहीं, एकदम नहीं। कैसे मिलेगी सर, कैसे मिलेगी? आप तो सारे सीट भरते हुए जा रहे हैं एकदम। नहीं, जब हायर मेरिट वाला बाहर चला गया, 270 नंबर वाले हम बाहर देखेंगे खड़ा होके, जनरल कैटेगरी के, और 270 नंबर वाला ही यूआर का लो मेरिट वाला नौकरी पाएगा, 210 नंबर वाला, तो हम कैसे आशा करेंगे? वो जनरल कैटेगरी का। सेम कैटेगरी। और मजे की बात यह है कि हम लोग आपके पास आने से पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया जाए, और उनके सामने अपनी पीड़ा को रखी जाए। लेकिन पता चला कि ये स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे प्रदेश के बिहारियों के लिए इतने चिंतित हैं कि हमने सिर्फ बाहर से पढ़ाई कर दिया, तो हमें बाहर निकाल दिया, और हमें इस तरह से सफर करा रहे हैं, और अपने बिहार लोग के सेवा के लिए बंगाल के इलेक्शन में दिन रात प्रयास में लग रहे हैं। अरे आप जो प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें जीते, आपको सफलता मिले, लेकिन इस तरह का जो हम लोग एक, ये हमारे लिए अपमान है सर, आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप उनके क्षेत्र से आते हैं? सिवान से ही हैं आप? सिवान से हैं, मेरे उनके विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। अच्छा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको? क्या निकाल रहे हैं आप? क्या कागज क्या है, कुछ दिखाना? ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया है। कट ऑफ मार्क्स की सूची है ये। इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे दो तरह का कट ऑफ डिसाइड किया गया है तकनीकी सेवा आयोग द्वारा। एक कट ऑफ है जो बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे हैं, और दूसरा कट ऑफ है बिहार राज्य के संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे। ठीक है। आप इसमें क्लियरली देख पाएंगे कि हर एक श्रेणी में लगभग 10 से 12% का डिफरेंस है। ये नंबर नहीं है, ये परसेंट है। ये अनकटराइज वाला है ये दोनों। ये वैसे छात्र हैं जो कि बाहर के हैं, और ये वो छात्र हैं जो बिहार यानी कि 50.50 जो बाहर की कैटेगरी के लिए, बाहर के पढ़ने वाले के लिए है, और कट ऑफ, और जो बिहार के जो हैं अभ्यर्थी उनके लिए है 40. अच्छा, यानी 10 का अंतर है करीब। टोटल 533 नंबर में कैलकुलेट हुआ है ये। अच्छा, 533। तो लगभग हर एक श्रेणी में कम से कम 60 नंबर का अंतर है बिहार के जो पास आउट हैं और बाहर से जो पास आउट हैं उनमें। तो 60 नंबर का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये सर एक और चीज है, हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहे हैं। हमने अपनी पीड़ा आपको बताई, बहुत लंबी पीड़ा है। हमारी प्रार्थना क्या है समझिए। मंगल पांडे सर ने हमें समय भी दिया था, उनसे हमारी बात भी हुई थी। कब बात हुई थी, कब समय दिया था? कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले। और उन्होंने इस बात को कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन जो है अब तो ये लागू हो गया है, और इसके लिए कुछ मैटर है जो हम लोग की जानकारी में है, जो कि कोर्ट में चल रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। अब वो कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे। अब ये एक तरीके से हमारे सामने ये बात कही थी। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है मंगल पांडे सर से कि एक तो आपने हमारे सामने माना था और हमें समय भी दिया था, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार फिर से मिले। ये जो अनरिजर्व कैटेगरी में ये लग गया है ना, जो था भी नहीं पहले, मतलब जो एडवर्टीजमेंट में भी नहीं था, और उसको अनरिजर्व कैटेगरी में जो लग गया है, कम से कम इस गलती को तत्काल सुधार लिया जाए। तो ये अगर ये मिस्टेक ये बताइए कि मतलब कि आप लोग को डॉक्टर हैं, चाहते हैं सर, जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है इसका मीडियल ट्रायल से तो खत्म होगा नहीं, और ये कोर्ट में मैटर चल रहा है। इस विषय पे मंगल पांडे सर से भी बात हुई थी, और उन्होंने पूरी सहानुभूति दिखा कि नहीं ये गलत हुआ है और ये अन्याय है, और इस बात को समझाता उन्होंने, और कहा है लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कोर्ट का जो आदेश होगा वो उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन सर उसी बीच अभी जो ये हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों का सारा विश्वास टूट गया है, वो ये हुआ है कि इसको अनरिजर्व कैटेगरी में लागू कर दिया गया। और ये अनरिजर्व कैटेगरी में 50% जो लागू हो गया ना, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब हम लगता है कि सर हम लोग कैसे विश्वास करें, हम लोग विश्वास ही टूट गया। बस इतना ही कहा। तो क्या मतलब कि ये अन्य राज्यों में इस तरीके का होता है? कभी आपने सुना है पढ़ाई करते दरमियान कुछ? हाँ बताइए। इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन जो है ये तो ऐसे ही मेरिट की हत्या है। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए, वो तो फिर आपके एडवर्टाइजमेंट में तो लिखा हुआ था ना। हाँ, लिखा हुआ था, लेकिन ये कहीं ऐसा दूसरे राज्य में नहीं देखा होता है, केवल बिहार में लाया गया। आपको लाना है डोमिसाइल लाओ,
सर अभी यूपी में एक वैकेंसी आई एक है, डेंटल कॉलेज यहाँ पे उसमें गवर्नमेंट आप का है, अनरिजर्व कैटेगरी में राइट? कंटेस्ट कर सकते हो, वो एक अलग गवर्नमेंट है। का कॉलेज है यहाँ, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज है। तो स्वास्थ्य मंत्री ये चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा प्राइवेट में ज्यादा फीस देके पढ़े और एम्स को छोड़ दे, केजीएमसी को छोड़ दे। आपके सामने केजीएमसी के स्टूडेंट है ना। ये इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन हर हाल में मेरिट की हत्या हो रही है खुलेआम। एक और चीज है जो कुछ बातें हैं मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। एक बिहार बीडीएस का ही आदमी है, हाँ, जिसकी नौकरी हो रही है। हर किसी के लिए नौकरी जरूरी है, भगवान करे आपको किसी न किसी फॉर्म में नौकरी मिले। क्या वो कल के डेट में उनका बेटा बीएचयू निकालेगा, ठीक है, और पटना इंटर कॉलेज निकालेगा, तो वो पटना इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहेंगे या बीएचयू में पढ़ाना चाहेंगे या जामिया पढ़ाना चाहेंगे या इंडिया में फर्स्ट रैंक पे मौलाना आजाद इंटर कॉलेज है छोड़ के सबको पटना मेडिकल में पढ़ाना चाहेंगे। तो इससे मतलब कि उसका बेटा इससे पहले एलिजिबल ये- है। हाँ, आप समझिए, हाँ। आपका बेटा एलिजिबल है, खुद का बेटा या किसी का भी, ठीक है, कि आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है, वो मेरिट से निकाला भी है, लेकिन आप कहेंगे नहीं नौकरी भी तो जरूरी है, खाली पढ़ के डिग्री लेके क्या करेंगे। तो ये मेरिट की हत्या नहीं है तो क्या है। ठीक है, बस यही सब कुछ। हम लोग भी बिहार के ही हैं, हम लोग बाहरी तो नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है आज हम लोग को बाहरी कर दिया गया है इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन के नाम पे। ये हमारी पीड़ा है, हम किसी का अगेंस्ट नहीं है। हाँ, हम लोग ना, डॉक्टर ना, हैं, हम ठीक लोग, है। किसी के अगेंस्ट नहीं है। तो चलिए, हाँ, ये सब जो हमारे वीडियो में मुख्यमंत्री से भी रखे थे। आज हम लोग अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से भी रखे थे। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया है, काफी व्यस्त कार्यक्रम था आज उनका, हाँ। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है उनको। हाँ। अब देखते हैं सरकार की तरफ से क्या किया जाता है। हम लोग अपना ज्ञापन माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सर के पास भी भेजे हैं आज। हाँ। उनके पास भी आज हम लोग का शाम में ज्ञापन रिसीव हो जाएगा। मतलब हम लोग के पास अब कोई चीज रह नहीं गया है कि हम लोग क्या करें, कोर्ट में जाएं, किससे मिलें, क्योंकि अचानक न हमारे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में मेरा नहीं था। हम लोग आश्वस्त थे कि हम लोग अपने अपने मेरिट में हो जाएंगे, लेकिन ये जो 50% का गेम हुआ तो सारे लोग तितर बितर छितक गए। तो चलिए, ये जो भी वीडियो में हमारे शख्स दिख रहे थे हमारे साथ, सब डेंटल डॉक्टर हैं, बाहर से इन्होंने पढ़ाई की है। बाहर कहने का मतलब बिहार से पढ़ाई की है। नौकरी लेने जब बिहार आते हैं तो इन्हें छाट दिया जा रहा है। लास्ट डेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 16 जनवरी, और ये कह रहे हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि अब ये तो कोर्ट जा नहीं सकते क्योंकि ये डॉक्टर है। और सही बात है। बहरहाल नेताओं से मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की है इन्होंने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक जो है इनका जो है वो ज्ञापन जो है वो पहुंचने वाला है। मंगल पांडे से मिल चुके हैं। बहरहाल इनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बने हुए हैं, अभी तक हल नहीं हुए हैं, और उम्मीद है सरकार से कि नहीं सरकार से ही तो उम्मीद है, तभी तो हम आपके पास आए। आप ही एक मीडिया है जो हमारी बातें उनके पास पहुंचा सकते हैं आसानी से, और दूसरा कोई नहीं हमारा मिल रहा है मित्र। सरकार भी तो हमने ही बनाया ना, बिल्कुल। तो हम उम्मीद उन्हीं से करेंगे ना। हम तो अब दूसरे पड़ोसी राज्य से तो करेंगे नहीं, हम तो बंगाल से उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो चलिए, ये उम्मीद लगाए हैं कि बिहार में जो एनडीए सरकार है इनकी बातों को गौर से सुनेगी, और इनका जो है वो एक तरह से जो वैकेंसी जो बिहार में आया है डेंटल डॉक्टर का, उनमें इन्हें भी जगह जो है वो दी जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।